लिटरेसी रेट पे गुफ्तगू करते कि आज पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 69% लिटरेसी रेट है और सिंध में 58% क्यों है। काश वो क्राइम रेट पे गुफ्तगू करते, वो बताते कि सिंध के कच्चे के एरिया में क्या हो रहा है और कैसे हमारी चीफ मिनिस्टर ने हमारे कच्चे के एरिया में अमन कायम किया। काश वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बात करते हैं, बिकॉज उनमें से एक मोअज़्ज़िज़ रुकन जब सरगोदा मोटरवे पे जाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई। आज जब ये लाहौर से सक्खर जाते हैं और अब इंशाल्लाह सक्खर से हैदराबाद कराची जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी के इनके अरकान ने पंजाब असम्बली के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पंजाब असम्बली के अंदर इनके मुअज़्ज़िज़ अरकान ने कच्चे में अमन कायम करने पे हमारी चीफ मिनिस्टर को प्रेज़ किए। और मैं समझता हूँ कि काश ये हमें बता सकते कि क्या कराची के अंदर भी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उसी तरह से चलती हैं जिस तरह से पंजाब में है, और इतनी इंक्लूसिव हैं कि उनमें वहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रैम्प्स बनाए गए हैं, वो यूनिकली एबल्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं। क्या ख़वातीन वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करती? क्या वहाँ पे 1.25 लाख बच्चे कराची की और सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं? क्या वहाँ के नौजवानों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं? काश हमारे से गुफ्तगू करते हैं कि हमारे पास भी कोई दानिश स्कूल जैसा मंसूबा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम 1800 बच्चे बाकी सूबों के पढ़ा रहे हैं, जिनमें 250 सूबे जो हैं वो हमारे सिंध के बच्चों के शामिल हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस अभी सिर्फ 65 खुले हैं पंजाब में, 750 बच्चों ने सिंध के बॉर्डर से सिर्फ रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन ली है। क्या ये भी कोई ऐसा स्कूल दिखा सकते हैं? और फिर काश कह सकते बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर में कि वो कश्मीर को कश्मोर बनाएंगे। मेरी चीफ मिनिस्टर ने लाहौर के बारे में कहा है, सारी दुनिया लाहौर के बारे में बात करती है। आपके कराची के रेजिडेंट जब लाहौर आते हैं तो लाहौर के बारे में बात करते हैं। आज जब लाहौर के कल्चर और हेरिटेज को देखें, आज जब लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आप लाहौर में पहला पाकिस्तान का नहीं साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल देखें। और साथ ही साथ मैं चांद साहब को भी कहूँगा कि काश आप भी सरगोदा कार्डियोलॉजी की तरह कोई मंसूबा बनाते। और आपने एजुकेशन पे बात की, तो मैं समझता हूँ कि उस पर कुछ फैक्ट्स आपको देने ज़रूरी हैं कि हमारी आउटसोर्सिंग को देखते हुए आज केपी के और सिंध के अंदर भी स्कूल्स आउटसोर्स हो रहे हैं, और वो आउटसोर्सिंग पे आपको फैक्ट्स देना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि वो स्कूल बेचे जा रहे हैं, काश ये खिदमत जो है वो आपके टेन्योर्स के अंदर भी होती है, आप भी कई दफ़ा मेंबर रहे। बट आप देखें कि 5700 स्कूल जो हमारी चीफ मिनिस्टर ने पहली फेज़ के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तालीम बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं ली जाती, सिर्फ चलाने वाले लोग बदले, बिकॉज इस निज़ाम को इंजेक्शंस के थ्रू 77 साल से चलाया जा रहा था। रिजल्ट क्या है? 5700 स्कूल पहले फेज़ में जब आउटसोर्स किए गए तो उनमें इनरोलमेंट थी 2,24,000। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बाद वहाँ 5,30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दैट इज़ 140% इंक्रीज इन इनरोलमेंट। मैंने आपके भी दोनों टेन्योर्स की इनरोलमेंट निकाली है, 9% से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी, कहाँ 125%। और फिर सरगोदा स्पेसिफिक फिगर्स लेके आया हूँ कि 460 से करीब जो स्कूल्स हैं, 466 टू बी एग्जैक्ट, जब आउटसोर्स हुए तो उनमें बच्चे जो हैं उनकी तादाद 23,000 थी। आज वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। इन तमाम स्कूल्स में रिजल्ट्स 32% बेहतर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की एडिशंस हुई हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी वज़ीर आला ने इसके साथ साथ पंजाब को जिस तरह सेफ बनाया, आज आप देखें कि सिंध वाले कह सकते हैं कि सिंध इंक्लूसिव है। आप आज ईद पे उन्होंने सुथरा पंजाब पे गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ उन्हें सुथरा पंजाब के वर्कर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो 1.5 से 2.25 लाख लोग, सफाई निस्फ ईमान है, उन लोगों की तौहीन कर रहे हैं कि सुथरा पंजाब क्या कर रही है। आप बताएं, आज आपके गांव, आपके शहर, कब्रिस्तानों के अंदर से कभी लाइशें निकलती थी, आज पीसफुली इस मुल्क के अंदर कुर्बानी की ईद गुजरी। हमने अभी मुहर्रम पे इंतजामात देखे, हमें दिखाएं क्या कोई स्मॉग गन्स इन्होंने भी मंगाई, कोई एंटी स्मॉग पॉलिसी इन्होंने भी बनाई, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्मी के अंदर मुख्तलिफ शहरों में खिदमत हुई है। हमारी चीफ मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह
कई ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जिन्हें सिंध गवर्नमेंट ने भी कॉपी की है, और फिर ये गुफ्तगू करना कि मोटरवे बनाई है और उसके ऊपर जो है वो गंदम के 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। तो काश आप अपनी गंदम की प्रोडक्शन पे काम कर लेते, काश आप अपने फार्मर्स को भी ग्रीन ट्रैक्टर देते, काश आप अपने फार्मर्स को भी 100 अरब रुपए के लिए फ्री लोन्स देते जो हमारी चीफ मिनिस्टर ने किसान कार्ड में दिए। तो शायद आपके पास कोई मंसूबा होता, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू। पूरे 50 से 1 मिनट से 1 घंटे की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू नहीं, कोई डेटा नहीं। मैं जानता हूं कि लोग मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, और आप देखें कि उसी शहर में मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जलसा किया और इनकी लीडरशिप ने भी जलसा किया। तो इसलिए हम हर उस चीज पे जिस पे इन्हें आईना दिखाना चाहिए, जिस पे इन्हें परफॉर्मेंस बतानी चाहिए, जिस पे मैं समझता हूं हमारे से अगर डिबेट करनी है तो तालीम पे करें, सेहत पे करें, दिखाएं। किसी को माइनॉरिटी कार्ड मिल रहा है सिंध में, हमें बताएं। किसी को राशन कार्ड मिल रहा है सिंध में, बताएं कि अपनी छत अपना घर के 2 लाख प्लस घर सिंध गवर्नमेंट ने बनाए। क्या पीपल्स पार्टी ने उस तरीके के रिफॉर्म्स किए हैं तो हमारे से उस पर बात करें। और अगर सारा दिन कराची में वो एक रोड इनसे 15 साल से बन नहीं रही, रूरल सिंध के हालात आपके सामने, और फिर मैं बड़ा फोकस्ड ये कहना चाहता हूं कि आप देखें, मैंने वार्न करना चाहता हूं कि हमारी चीफ मिनिस्टर ने एग्जामिनेशंस और असेसमेंट्स में इतने रिफॉर्म किए कि पहली दफा 5 मिलियन पेपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह AI एनेबल्ड स्क्रीन मार्क किए। आज बताएं क्या बेदिया के सेंटर्स के अंदर चीटिंग हो रही है और सिंध में कितने पर्चे आउट होते हैं रोज उनके एग्जामिनेशन बोर्ड्स का, ये नौजवानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। 14% रिजल्ट पंजाब में कम हुए बिकॉज हम अपने बच्चों को ट्रांसपेरेंट रिजल्ट देना चाहते हैं। और फिर आप बताएं क्या आपके सिंध में भी यूनिवर्सिटीज हैं, आज पंजाब का बच्चा लम्स जाए तो फ्री पढ़ रहा है, आज वो नस्ट जाए तो फ्री पढ़ रहा है, GC जाए तो वो फ्री पढ़ रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए 4 साल की होनहार स्कॉलरशिप, तारीख की सबसे बड़ी होनहार स्कॉलरशिप है, और उसके अंदर आउट ऑफ प्रोविंस स्टूडेंट्स का कोटा है। और ये जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर में कहा कि ये बसेस इलेक्शन से पहले दी जाती, मैं बताना चाहता हूं कि जो होनहार स्कॉलरशिप है इसमें 2100 एप्लीकेशंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने 1 साल पहले से जमा कराई। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में KP से सिंध से हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम बड़े दिल के साथ पढ़ाते हैं बिकॉज पंजाब का हक है, पंजाब बड़ा भाई है। बट इस तरह का लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म करना कि बात नवाज शरीफ ने पहले क्यों की है या मरियम नवाज शरीफ पहले क्यों करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत पे अब सोचना पड़ेगा। उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि आज का नौजवान उनके साथ क्यों नहीं है, और उन्हें अपनी डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। आज मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीर में अगर अपना रिश्ता बताया तो वो उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कश्मीरी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो चप्पा चप्पा कश्मीर का फिरना चाहते हैं तो कश्मीरियों के भी राइट्स हैं। कश्मीर में आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उस पर मोहम्मद नवाज शरीफ की स्टैंप लगी हुई है। ये बताएं कोई एक मंसूबा गिनाएं कि हमने ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए किया है। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में मोहम्मद नवाज शरीफ का मैनिफेस्टो जीतेगा, मोहम्मद नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस जीतेगी, मरियम नवाज शरीफ की डिलीवरी और परफॉर्मेंस जीतेगी। आप देखें कि वो जो क्राउड्स हजारों में नौजवान निकले और उन्होंने इंडोर्स किया, जब पूछा मेरी चीफ मिनिस्टर ने कि क्या स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो इसी तरह सिंध से हमें हजारों स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, और हम इंशाअल्लाह सिंध के बच्चों का कोटा भी मजीद इन्हांस करेंगे। और नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हम 65 से 300 पे लेके जा रहे हैं, हजारों सिंध के बच्चों को आला तालीम देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ सईद गनी साहब को, मैं बताना चाहता हूँ चंद साहब को कि मुझे बड़ी खुशी होती है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगर आप फैक्ट्स पे गुफ्तगू करते, अगर आप पीपल्स पार्टी का कोई मंसूबा गिनाते, आप अगर आज़ाद कश्मीर की कोई खिदमत की होती आपने पास्ट में, आप वो बताते। आपने फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और सोचें, अपनी सियासत के बारे में सोचें कि आज आपको प्रेशर करना पड़ रहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर में क्या कहा है। मेरी वजीर आला ने लाहौर को ऐसा बनाया है
पंजाब को ऐसा बनाया है कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो पंजाब जैसा बने। काश आपने भी कश्मीर को ऐसा बनाया हो। अब वहां पे तो मिसालें फिर दी जाएंगी कि रूरल सिंध के क्या हालात हैं। और मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक बसेस अगर कश्मीर के लोगों ने डिमांड की है तो दिखाएं क्या सिंध में है। उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप्स बच्चों ने मांगी हैं तो बताएं क्या क्या पीपल्स पार्टी ने किसी सूबे में दी है। उन्होंने अगर उम्दा स्कूल और दानिश स्कूल्स मांगे हैं तो बताएं क्या क्या कोई पीपल्स पार्टी ने ऐसा स्कूल बनाया। अगर उन्होंने हाईवेज और मोटरवेज मांगी हैं तो बताएं कि मोटरवेज का जाल इस मुल्क में मोहम्मद नवाज शरीफ लाया है। अगर उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन की है वो बताएं। तो इसलिए सुथरा पंजाब के वर्कर्स के हवाले से भी मैं ये प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये हमारे आइन में हुक्म है, हमारे मजहब में ये हुक्म है जो उन्होंने 2.25 लाख वर्कर्स की आज तौहीन की है, वो आपके गली मोहल्ले भी साफ कर रहे हैं, वो आपके शहर भी साफ कर रहे हैं। और आप देखें कि 150 से 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज लाहौर की सारी सड़कों पे मैं 3 जगहों से होके आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाई हैं। वासा का इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन सिटी से हर जिले में मेरी चीफ मिनिस्टर ने पहुंचाया है। करीबन 1500 के करीब मशीनरी और इक्विपमेंट दी गई है रूरल एरियाज को ताकि हम फ्लड के लिए प्री प्रिपेयर हो सके, हम अर्बन फ्लडिंग का मुकाबला कर सके। बताएं इन्होंने सिंध के किस जिले के अंदर इस तरह का वासा बनाया है, इस तरह की इक्विपमेंट दी है। आज पंजाब के अंदर एको टूरिज्म पे काम हो रहा है, आज ग्लैम्पिंग पॉड्स पे काम हो रहा है, एंटी स्मॉग गन्स आ रही हैं पंजाब में, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स इंप्रूव हो रही हैं, रिसर्च ग्रांट्स आ रही हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुथरा पंजाब में एम्प्लॉयबिलिटी मिली। 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने स्कूल्स की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि फ्री और उम्दा तालीम दी जा रही है उसमें 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिले। 30,000 से ज्यादा नौजवानों को हमने स्कूल का ओनर्स बनाया है। और इसके साथ साथ आप देखें कि सोशल सेक्टर के जो मंसूबा जात हैं, आप देखें कि आज मेरी वजीर आला धी रानी प्रोग्राम के अंदर, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, मसाइल सबके हैं। मेरी वजीर आला आज अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम बच्चियों को बाइज्जत जहेज देती हैं। आपको असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, आप घर से फोन करें, आप मरियम की दस्तक ऐप पे जाएं, आपको आईडी कार्ड चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए। हर वो सर्विस जिसके अंदर ये रिश्वत का आंसर पाया जाता था मेरी चीफ मिनिस्टर ने ऑनलाइन कर दी है। आप कर दें, पीपल्स पार्टी अपनी डिलीवरी के अंदर ये चीजें शामिल कर दे, हम जरूर एक्नॉलेज करेंगे। बट सिर्फ ये तनकीद करना कि नवाज शरीफ पहले क्यों बोले हैं और वो कश्मीर क्यों गए हैं और उन्होंने मोटरवे क्यों बनाई है और ये इलेक्ट्रिक बसेस क्यों लाए हैं और ये क्यों स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और ये लैपटॉप्स क्यों दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करें। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो इज्जत और तकरीम इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मिली है, जो डेवलपमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराई है, जो तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी में काम उनकी गवर्नमेंट ने किया है, काश वो आपने भी किया। बहुत शुक्रिया आपने ये मेंशन किया। साथ ही साथ भारतीय पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शुरू हो गए। आप तमाम हजरात जर्नलिस्ट हैं, इस बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा। वो भी हमारी वज़ीर आला ने इंसेप्शन की थी 1.5 साल पहले। और साथ ही साथ हमारा AI करिकुलम 3 महीने पहले मैडम चीफ मिनिस्टर उसे अप्रूव कर चुकी हैं, जिससे हमने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलके, टेक जाइंट के साथ मिलके, करिकुलम एक्सपर्ट के साथ मिलके डिज़ाइन की है। और हम इंशाल्लाह इस सितंबर से ग्रेड 1 to 12 अपना AI करिकुलम रोल करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह जो इंट्रोड्यूस की है, उसमें इस साल 9th क्लास में सिर्फ 50,000 बच्चियों ने एग्जाम। सर सबसे पहले आपने बहुत अच्छे सवालात किए। देखें, ऑर्फन्स के लिए एक मंसूबा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह दानिश
बच्चियों और बच्चे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में हैं। इसी बैच के 100 से ज़्यादा बच्चे बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में लम्स की NOP स्कॉलरशिप में हैं, आज JIK में पढ़ रहे हैं, किंग एडवर्ड में डॉक्टर बन रहे हैं, कई ग्रेजुएट कर चुके हैं। सो वो ऑर्फन का पहला क्राइटेरिया डबल ऑर्फन है, सिंगल ऑर्फन है, और फिर उसके बाद उसके अंदर बोर्डिंग भी है, लॉजिंग भी है, बिकॉज उन बच्चों को स्टेट में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फिनोमिनल मंसूबा है, वो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें दो चीज़ें, सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक तो केपेक्स, लेट से अगर बिल्डिंग बनानी है 2 अरब की, उसके लिए 3 साल चाहिए, और फिर आपको पता है कि कई इस मुल्क के अंदर मसाइल हैं। सो हमने क्या किया, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करीबन 250 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐड करा है। दानिश स्कूल की और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की टोटल कैपेसिटी जब हम आए थे 25,000 थी, अब 40,000 पे पहुंच गई है। बट नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस 3 लाख से शुरू हुआ, और इसमें बोर्डिंग नहीं है। हमें सरकारी स्कूल्स में करीबन बच्चा कॉस्ट करता है 6,000 के करीब। नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में पर चाइल्ड सब्सिडी है 4,500 के करीब। रोबोटिक लैब्स हैं, AI पे भी गुफ्तगू हो रही थी, वो लैब्स हैं। और मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने कहा कि करीबन 2500 बाकी सूबों के बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है। 500 बच्चे हमारे 560 के करीब KPK से हैं, 750 प्लस जो हैं सिंध से हैं, 200 प्लस जो हैं AJK से हैं, 400 प्लस GB से हैं, 450 फेडरल कैपिटल से हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसे एक्सपैंड करना, सो रूरल एरियाज़ में हमेशा और अर्बन एरियाज़ में पेरेंट्स की डिमांड थी कि हमें महंगी फीसें देनी पड़ती। सो इन स्कूल्स में क्योंकि तालीम फ्री है, आउटसोर्स स्कूल्स में तालीम फ्री है, तो पहली दफ़ा जहाँ जहाँ नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की फीस जो है वो कंसिडरेबली डिक्लाइन हो रही है। और ये पहली गवर्नमेंट है जिसने अपनी तालीम की क्वालिटी बेहतर करके प्राइवेट सेक्टर की तालीम रिड्यूस की है। वरना हमेशा अदालतों में जंगें हुई हैं, सड़कों पे हुई हैं, हम सिर्फ अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। दिए गए हैं, आवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ना, आवाम को ब्यूटिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ना। आवाम को फर्क पड़ना है तो बिजली कितनी महंगी है, पेट्रोल कितना महंगा है, दालें सब्जियां किस पर है, इस पर दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही। दोनों तरफ से जो है मंसूबों को लेकर जो है वो बहस चल रही है। सर देखिए, ये भी कर लें कि जो आउटसोर्स स्कूल आप लोग ये आपस में तहादी जो है हमेशा वो शिकवाई करते हैं कि एतमाद में नहीं लिया जाता है, तो क्या उनको एतमाद में लिया गया था? सर देखिए, मैंने आपको सिर्फ आम तौर पे 1 साल में जो इनरोलमेंट का टारगेट है वो 10% सेट किया जाता है हर साल। प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, मैं अमूमन आपको जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब मैंने सिर्फ सरगोदा के फिगर्स आपको दिए हैं कि उस सरगोदा ज़िले में 467 स्कूल्स आउटसोर्स हुए। 23,000 बच्चे पढ़ते थे, जब मौके पे आप जाते हैं 17,000 मिलते हैं। उनमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 43,100 बच्चे पढ़ रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 100% इंक्रीज। उसके बाद हमने सस्टेनेबली क्या किया है कि वो सारे बच्चे नादरा वेरीफाइड भी हैं। सो हम 25 रुपीज़ नादरा को पे करते हैं कि सिकंदर अगर अलीपुर में इनरोल्ड है तो वो लाहौर में इनरोल नहीं हो सकता। सो गोस्ट इनरोलमेंट भी ऑलमोस्ट जीरो की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन आउटसोर्स स्कूल्स में इनरोलमेंट को बेहतर करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे 32% इन स्कूल्स के रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ का रिजल्ट इन आउटसोर्स स्कूल्स में 69% आया, विच इज फिनोमिनल फॉर वफाक में अभी तहादी हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। एकदम से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन आए तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तक चलेगी या आगे चलेगी इलेक्शन तक? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग तमाम जो हैं समझ रखते हैं, आपने कई हुकूमतें देखी हैं। मैं समझता हूँ कि पहले तो गुफ्तगू फैक्ट्स और डेटा पे होनी चाहिए। मैंने आपको मैडम चीफ मिनिस्टर के कई मंसूबे गिनवाए हैं जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं। क्या उनकी पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी मंसूबा था? आप सबसे पहले तो इसे गेज करें। अब मैंने कोई तनकीद जरदारी साहब के चलने पे नहीं की, मैंने बिलावल साहब के बात करने पे नहीं की। मैंने अपनी पार्टी का काम बताया है, अपना मंशूर बताया है, चीफ मिनिस्टर की डिलीवरी और परफॉर्मेंस बताई है। और उन्होंने क्या कहा है कि मरियम नवाज शरीफ पहले बात करती हैं या नवाज शरीफ करते हैं। तब आप ये सोचें ये कोई बात है? अच्छा कि आपने इलेक्ट्रिक बसेस क्यों भेजी? मतलब कोई फैक्ट्स पे बात करें, कोई चीज देना चाहें, आज़ाद कश्मीर के लोगों को दें। आपने अभी हालिया इलेक्शंस में देखा है ट्रांसपेरेंसी पे, अभी गिलगित बल्तिस्तान में इनकी गवर्नमेंट बनी है, किसने कराए हैं इलेक्शन?
सो मेरा ख्याल है कि डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे जोर दें तो शायद पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल हो, वरना कम से कम पंजाब में मुझे कुछ नजर नहीं। मैं सवाल तो वैसे पॉलिटिकल करना चाहता था, लेकिन आपने चूंकि बात कर दी भारतीय पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस को उन्होंने अडॉप्ट किया है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने वहां पर बिजली 300 यूनिट फ्री की है, क्या आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं? उन्होंने 1100 करोड़ का पावर प्लांट खरीदा है, आपने 1100 करोड़ का जहाज खरीदा है, क्या आप उनकी इन मंसूबों में तकलीफ करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं इनरोलमेंट बढ़ गई, बड़े फिगर्स भी आपने दिए हैं, लेकिन आज भी जो अदारा शुमारियात का डेटा है उसके मुताबिक 9.6 बिलियन जो 6 मिलियन बच्चे हैं वो आज भी स्कूल से बाहर हैं। इसकी क्या वजह? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे जब भी सवाल होता है तो मैं इनसे पूछता हूँ कि वो बच्चे लाहौर में कितने हैं, किस जगह हैं, किस तहसील में कितने हैं, कोई जवाब नहीं आता। हाउएवर अमूमन जो एनरोलमेंट्स होती हैं सरकारी सेक्टर में, पेफ पीमा सरकारी स्कूल्स मिला के हर साल वो होती हैं करीबन प्लस माइनस 9 से 10 लाख, जिनमें से जब हम आए तो हमने देखा कि 18 से 20% बच्चे फेक थे। हमने पिछले 2.5 सालों में मिनिमम एनरोलमेंट की है 15 लाख और मैक्सिमम 18 लाख। और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इसमें मैंने एक प्रोग्राम किया था कि कई ऐसे आउटसोर्स स्कूल्स हैं जिनमें हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये स्कूल्स किन्हें मिल रहे हैं, यंग नौजवानों को तालीम फ्री, किताबें फ्री, बट एक स्कूल में 280 इनरोलमेंट हुई और 200 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। सो हम, अगर मेरी समझ में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर होगा 5 से 6 मिलियन, और अगर हम इस फेस पे चलते रहे तो हम करीबन 3 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल करेंगे, जो कि टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का 50% है। 77 साल में जितने पे फिगर्स पहुंचे हैं हम उसके 50% को 2.5 करोड़ से 9.6 मिलियन पे आया है, लेकिन नहीं, वो नहीं, बता दें। वो फेडरल फिगर है, वो फेडरल फिगर है 9.6 का वो सिर्फ। पंजाब में किस तहसील होगा ना साहब? वो जवाब तो अच्छा, एक दूसरा इन्होंने सवाल किया तो मैंने बताना चाहता हूँ। देखें, हर चीज पे हमेशा फैक्ट्स और डेटा के बगैर जब हम बात करते हैं, इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को आज मैं अपनी वजीर आला के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने 650 अरब रुपए लोकल डेट रिटायर किए, जिसका मतलब है कि 650 अरब के कर्जे जो लोकल बैंक से लिए गए थे, जिनका सूद इस सूबे को 50 अरब रुपए के करीब सालाना पड़ता था, वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने रिटायर किए। क्या इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने किए? उसके साथ साथ मेरी गुजारिश सुन, उसके साथ साथ पंजाब में जितनी बच्चियां और बच्चे अंडर ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो सरकारी जामियात में हो या प्राइवेट जामियात में हो, उसकी फीस इस हद तक कि आप देखेंगे किंग एडवर्ड्स की 300 की क्लास है इनटेक की, 224 किंग एडवर्ड इज 94% मेरिट, 224 बच्चे और बच्चियों की फीस मेरी चीफ मिनिस्टर ने दी है। आज फास्ट की 500 बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बच्चा जिसके वालिद ने गिव अप कर दिया था, कई यतीम बच्चियों की स्टोरीज हमने शेयर की हैं। तो क्या इंडियन पंजाब के अंदर हर बच्चा या बच्ची जो तालीम हासिल करना चाहे, आज बेशक वो लम से पढ़े, वो फास्ट से, नस से, GIK से, FC यूनिवर्सिटी से 10-10 लाख फीस, 15-15 लाख रुपए वहां पे फ्री नहीं है? क्या इंडियन पंजाब के अंदर हर प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एनरोल हो रहा है 65% एंड अबव, क्या उसे लैपटॉप दिया जा रहा है? क्या इंडियन पंजाब के अंदर 3000 इलेक्ट्रिक बसेस इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं? आपको पंजाबी और पाकिस्तानी होने पे भी फख्र होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या पहली दफा जो मेरी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिख को वजीर नहीं लगाया लिथियम मोड़ का। आप इंडियन पंजाब के लोगों के रिव्यूज नहीं सुनते जब वो पंजाब आते हैं, और क्या हमारी वजीर आला के बारे में कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी फिनोमिनल चीज़ है।